पर बनी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का झगड़ा है। हम मंदिर के नीचे क्या था इसका भी जवाब खोजेंगे। सोना भी मिल सकता है, लोहा भी मिल सकता है, तेल भी निकल सकता है, कोई नदी भी मिल सकती है। मैं इस वीडियो के जरिए समस्त भारतीयों के लिए एक ऐसा मिशन लॉन्च कर रहा हूं जिसके लिए सभी भारतीय मुझे कोसने वाले हैं, लेकिन इससे फायदा भारत को बहुत होगा। भारत में जहां भी जमीन है उसके नीचे क्या है इसका फाइनल जवाब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। इस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। खोदने की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जाएगी। आप अपनी या किसी की भी जमीन खोद सकते हैं। जमीन खाली हो जरूरी नहीं। आपके पास अगर फ्लैट है तो फ्लैट खोद डालिए, अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट का बेसमेंट खोद डालिए। आपके फ्लैट के नीचे क्या है इसका जवाब खोद कर मिलने वाला है। लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। भारत का बच्चा बच्चा भारत की हर जमीन को 1 साल के भीतर खोद डालेगा और बाकायदा प्रमाणित किया जाएगा कि पता चल गया है कि इस जमीन के नीचे क्या है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, बस खोदते जाना है। दे कुदाल दे कुदाल दे कुदाल, सुबह शाम खोदना है और खोदने के बाद कुछ नहीं मिले तो निराश नहीं होना है। उस गड्ढे को वापस भर देना, किसी दूसरे के कान में कह देना है जो हमने खोदा था उसके नीचे क्या है, अब तुम भी खोदो, कुछ ना कुछ मिलेगा। एक ही गड्ढे को बार बार खोदा जा सकता है। किसकी किस्मत से क्या निकल जाए कौन जानता है। क्या पीडब्ल्यूडी के सड़क बनाने के बाद सिंचाई विभाग उसी सड़क को नहीं खोदता है तो खुदी हुई जमीन भरने के बाद भी खोदी जा सकती है। इसी योजना का नाम है भारत खोदो योजना। हम पहले ही बता देना चाहते हैं, भारत खोदो योजना का नेहरू की किताब भारत एक खोज से कोई रिलेशन नहीं। केवल जमीन ही नहीं, इमारत है तो इमारत के नीचे क्या है इसका जवाब मिल जाना चाहिए। पेड़ है तो पेड़ के नीचे क्या है, नदी है तो नदी के नीचे क्या है, पहाड़ है तो उसके नीचे क्या है। हम सब खोद कर नीचे चले जाएंगे और पता लगा लेंगे कि जमीन के नीचे क्या है। भारत खोदो योजना की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की, लेकिन इसकी प्रेरणा उन्हीं की राजनीति की धारा से मुझे मिल गई। आप कह सकते हैं चाहे तो संभल की मस्जिद और अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे खुदाई करने की राजनीति ने मुझे प्रेरित किया। भारत खोदो योजना की कल्पना मेरे भीतर साकार हुई। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो मैं इसका कॉपीराइट उन्हें दे सकता हूं। वे इसी योजना को प्रधानमंत्री भारत खोदो योजना के नाम से लॉन्च कर सकते हैं। भारत खोदो योजना के तहत आप जहां भी हैं उसके नीचे क्या है यह पता लगाने के लिए खुदाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वे के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत खोदो योजना के तहत हर नागरिक के पास कुछ जरूरी उपकरण होने चाहिए। यह सूचना हाउसिंग सोसाइटी के अंकल और आंटियों के लिए जो खुदाई के समर्थन में लगे तो हैं मगर खुदाई कैसे की जाती है नहीं जानते हैं, तो उन सभी को अमेज़न की वेबसाइट पर जाना चाहिए। किस्म किस्म के फावड़े हैं जिन्हें आप कुदाल और बेलचा कहते हैं। आपने अंग्रेजी में मुहावरा सुना होगा, कॉल अ स्पेड, स्पेड मतलब कुदाल। डू यू गेट माई पॉइंट? इनमें से कोई 650 रुपए का, कोई 1250 का, कोई 1500 रुपए का कुदाल है। अमेज़न पर सब मिल जाएगा। कुदाल का एक ब्रांड है किसान क्रांति कुदाल, 5 खरीदने पर 1 फ्री दे रहा है, जिसे आप उस व्यक्ति को दान कर सकते हैं जो कुदाल ना होने के कारण खोद नहीं रहा होगा। मतलब कोई आदमी ऐसा ना दिखे जो खोद ना रहा हो, सबको खोदना पड़ेगा। खोद कर निकाली गई मिट्टी को उठाने के लिए तसला बहुत महंगा नहीं। इंडिया मार्ट की साइट पर 16 इंच के लोहे का तसला मात्र 95 रुपए का मिल रहा है। तो आज ही ऑर्डर करें तसला और कुदाल, शामिल हो जाएं भारत खोदो योजना में। भारत खोदो योजना में किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, हाथ से काम होगा, तभी इसे मनरेगा से जोड़ा जा सकेगा। जैसे ही भारत खोदो योजना शुरू होगी सभी को काम मिलने लगेगा और हम खुदाई का ऐसा राष्ट्रीय अभियान शुरू कर पाएंगे कि 1 साल के बाद हम इसी सरजमीन के हर जर्रे जर्रे के नीचे क्या पता कर लेंगे। भारत खोदो योजना का मंत्र हमने लिया है कैफी आजमी के शेर से। 1969 में अहमदाबाद के दंगों के बाद कैफी साहब ने लिखा था, बेलचे लाओ खोलो जमीन की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। तो कुदाल और तसला हो गया
योजना का मंत्र भी हो गया। अब एक ही काम बच गया है, भारत खोदो योजना के लोगों का। तो यह काम हम भारत सरकार पर छोड़ देते हैं। आप जहां भी हैं उसके नीचे क्या है पता करने के लिए खोदना चालू कर दीजिए, कुछ ना कुछ निकलेगा। यह यकीन हर नागरिक में होना चाहिए, उसका खोदना व्यर्थ नहीं जाएगा। कितना मजा आएगा जब सारे लोग खोदने में लग जाएंगे, कितना कुछ मिलने लग जाएगा। गोदी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लग जाएगा, यहां ये मिल गया, वहां ये मिल रहा है। नीचे से मिलने की खबरों से भारत भर जाएगा। जो भी नीचे दबा होगा ऊपर आ जाएगा। मस्जिद के नीचे क्या है, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी जमीन है उसके नीचे क्या है, सवाल उसका भी है। क्या पता कोई मस्जिद भी जमीन के नीचे धंस गई हो और उस मस्जिद के नीचे भी कुछ और धंसा हो। तो हम सभी को खोदते रहना है। अगर कोई निराश है तो मैं उसका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, इन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं। रूस ने इस जगह पर 19 साल गड्ढे खोदे, अब यहां कोई नहीं जाता, लेकिन तब रूस और अमेरिका के बीच होड़ मची कि कौन कितना गहरा गड्ढा खोद सकता है। रूस की योजना का नाम था डीप ड्रिलिंग रेस और अमेरिका की योजना का नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। रूस ने अपनी ही जमीन पर 1970 से खोदना शुरू किया, 1989 तक खोदता चला गया। 40,000 फीट का गड्ढा खोद डाला। इस गड्ढे का डायमीटर 9 इंच था। रूस ने तो माउंट एवरेस्ट और फूजी दोनों की ऊंचाई के बराबर का गड्ढा खोद दिया। तो हम भारतीय उस वक्त क्या कर रहे थे? अमेरिका ने 8 साल खोदा, रूस ने 19 साल। क्या हम बाकी बचे 2047 तक नहीं खोद सकते? मेरे सामने यही सवाल है। 1947 से हम आजाद हैं, हम अपनी जमीन के मालिक हो चुके हैं, फिर भी हमने अभी तक खोदा नहीं। अभी भी देर नहीं हुई, हम 2047 तक भारत खोदो योजना चला सकते हैं। संभल की मस्जिद के नीचे मंदिर का पता लगाने का सर्वे नहीं होता तो भारत खोदो योजना का आइडिया नहीं है। कई बार मूर्खता हमें विद्वता की तरफ ले जाती है। अगर हम अपनी जमीन खोदना शुरू कर दें तो क्या पता अपने कमरे के नीचे से सीधा वॉशिंगटन पहुंचने का रास्ता निकल जाए, ट्रंप को पता भी ना चले हम अमेरिका आ गए। तो आप आज ही कुदाल उठाइए, खोदना चालू कर दीजिए। अपनी जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, पड़ोसी की जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, मस्जिद के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए, मंदिर के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जहां कुछ भी नहीं उसके नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जंगल के नीचे क्या है खोद दीजिए, सारे जंगल और जंगल के नीचे पता चल जाएगा। आसमान के नीचे जमीन है, लेकिन जमीन के नीचे क्या है, इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब आप जमीन खोदने लग जाएंगे। तो हम सभी भारतीय मिलकर अपना और दूसरों का घर खोद डालें तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। जरूरी नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकले, बौद्ध मठ भी निकल सकता है और किसी का कंकाल भी। एक जमीन के टुकड़े पर कितना कुछ हो सकता है। भारत खोदो योजना का मजाक उड़ाने वालों से मेरी अपील है, 1989 में आई कॉमिक स्ट्रिप पढ़िए। रिचर्ड मैगवायर ने बाद में अपनी इस कॉमिक स्ट्रिप को उपन्यास में बदल दिया। इस उपन्यास का नाम है हियर, हिंदी में मतलब हुआ यहाँ, इधर। इसी नवंबर में अमेरिका में फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम हियर है, जो रिचर्ड मैगवायर के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी तो यही है कि जिस जमीन पर 1959 में घर बना था, जिसमें एक भरा पूरा परिवार रहा करता था, उसी जमीन पर 1764 में जंगलों को काटकर लकड़ी का एक घर बना जो आग में जल गया। 1764 से 2500 साल पहले जंगल था और जंगल बर्फ की चादरों से ढका था। उसके 7000 साल पीछे हरे भरे जंगल थे, लेकिन 8000 ईसा पूर्व वहां की जमीन कुछ दलदली सी थी, कुछ घास फूस उगे थे। इस तरह से उसी जमीन के टुकड़े ने दलदल से जंगल, जंगल से लकड़ी का घर और लकड़ी के घर से सीमेंट का घर बनते देखा। रॉबर्ट जेमेकिस की यह फिल्म है। फिल्म बनाने वालों ने काश संभल से लेकर ज्ञानवापी और अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे को शामिल कर लिया होता तो उनकी फिल्म संभल बरेली अजमेर में सुपर हिट हो जाती। खोदने की मांग करने वालों को पता होना चाहिए, गूगल मैप्स ने उन्हें पहले ही समझ लिया था। हियर फिल्म के बाद गूगल मैप्स ने एक नया नक्शा बनाया है। यह नक्शा अमेरिका के कुछ इलाकों के लिए काम करता है, लेकिन इससे ट्रंप को फोन कर भारत में भी चालू करवाया जा सकता है। जैसे ही आप गूगल के सर्च बार में किसी जगह का पता डालते हैं, गूगल मैप्स आपको उस जगह के 500 साल पुराने इतिहास से लेकर 50 साल पहले तक के इतिहास के